हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रतिभा गुप्ता। मेरे चैनल प्रतिभा प्रीटी गुड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि एक अच्छी पत्नी कैसे बने। देखिए, हर कोई जो है पत्नी बन जाता है। जब लड़की की, कोई भी लड़की की जब शादी होती है तो वो एक पत्नी तो बन जाती है, लेकिन एक अच्छी पत्नी बनना इतना आसान नहीं होता है फ्रेंड। कभी कभी पति लोग बहुत अच्छे मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे से केयर करते हैं, बहुत ही हमारा ख्याल रखते हैं, लेकिन और पत्नी लोग को मन में कभी न कहीं लगता है कि मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे से केयर कर रहे होते हैं, केयर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन पा रही हूँ, मैं उनकी अच्छे से केयर नहीं कर पा रही हूँ। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी फ्रेंड्स, जिसे अगर आप फॉलो करती हैं या समझ लेती हैं तो आप भी एक अच्छी पत्नी बन जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर इम्प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि अगर आप एक अच्छी पत्नी बनना चाहती हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपकी जो भी भावनाएं हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी ज़रूरतों को एक प्रभावशाली ढंग से आप सामने रखें। अपने पति से कहें जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं। ऐसा नहीं कि आप घर पे रहती हैं, आप हाउस वाइफ हैं तो आपकी कोई ज़रूरतें नहीं है या आपकी कोई इच्छाएं नहीं है। आपकी भी इच्छाएं हैं, आपकी भी ज़रूरतें हैं, तो आप अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके या बहुत ऊंची आवाज़ में बोल करके नहीं, बल्कि अच्छे ढंग से, प्रभावशाली ढंग से आप अपनी बातों को जो है उनके सामने रखें। उनसे कहें कि हाँ, हमारी भी ज़रूरतें हैं, हमारी भी इच्छाएं हैं, ताकि उन्हें भी लगे, उन्हें भी समझ में आए कि हाँ, आपकी भी इच्छाएं हैं, आपकी भी ज़रूरतें हैं, जिससे पूरा करना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि आप अपनी पति के भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि आपकी भावनाएं, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी ज़रूरतें हैं, आपने अपने पति को तो बोल दिया, लेकिन उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, उनकी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं। तो अगर वो भी अपनी इच्छाओं को, भावनाओं को अगर कहना चाहते हैं तो उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। क्योंकि कभी कभी पति लोग बहुत ही परेशान होते हैं, अंदर ही अंदर बहुत ही सोच रहे होते हैं, तो हम नहीं समझ पाते हैं। तो आप उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, उनसे बातें करें, उनसे उनसे कहें कि आपको जो भी प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो आप हमसे ज़रूर बताएं। तो उनकी भावनाओं को समझने की आप भी कोशिश करें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं या क्या चाह रहे हैं। तो अगला पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि कभी भी अपने पति से जुड़ी हुई समस्याओं या अपने पति के बारे में कभी भी दूसरे से डिस्कस ना करें। कभी कभी पति पत्नी में कहा-सुनी हो जाता है, कभी गुस्सा-गुस्सी हो जाता है, तो लोग जो है, पत्नी लोग जो होती है ना, अपने मायके में अपने माँ से या अपने उनके जो करीबी होते हैं उनसे जो है डिस्कस करने लग जाती हैं, उनसे जो है कहने लग जाती हैं। तो कभी भी इस तरह से आप ना कहें। जब भी आप अपने पति की बुराई करती हैं या उनसे जुड़ी समस्याओं की जब बातें करती हैं, तो लोग मुँह पे आपके कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन बाद में जो है आपके रिश्तों का जो है मज़ाक उड़ाते हैं, और आपका भी कहीं न कहीं मान-सम्मान जो है घट जाता है। क्योंकि आप और आपके पति दोनों जो है एक गाड़ी के 2 पहिए के समान होते हैं। जब एक पहिया खराब हो जाए ना, तो गाड़ी जो है आगे नहीं बढ़ सकती। तो सेम पति-पत्नी का रिश्ता भी ऐसे ही होता है। तो पत्नी को चाहिए, उनको समझना चाहिए कि अगर पति जो है कुछ गुस्सा में अगर आपको कुछ बोल देते हैं या कुछ कह देते हैं या कुछ समस्याएँ हैं जो चल रही हैं, तो कभी भी दूसरे से डिस्कस ना करें, दूसरे से ना कहें। जो भी कहना है, समझना है तो अपने पति से ही कहें, उनसे ही समझने की कोशिश करें, दूसरे से कभी भी ना कहें। इसी के साथ फ्रेंड्स आता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये है फ्रेंड्स, अगला अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि अपनी ज़रूरतों को उतना ही रखें, अपनी इच्छाओं को उतना ही रखें जितने कि पूरा किया जा सके। ऐसा नहीं कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है और आप जो है बड़े-बड़े जो है ख्वाब देख रही हैं या ज़िद कर रही हैं कि नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए, या पहनने में हमको महँगे-महँगे कपड़े चाहिए, या महँगे-महँगे जो है मोबाइल फ़ोन चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, एक कहावत आपने सुनी होगी कि उतना ही पैर पसारो जितनी की चादर लंबी हो। तो सेम यही चीज़ पत्नी को भी करना चाहिए कि उनके पति जिस बजट में चल रहे हैं, जितना कमाते हैं, उतने में ही आप खुश रहें।
उतना ही जो है अपनी ज़रूरतों को उतना ही तक सीमित रखें। ख्वाब देखना, बड़ा-बड़ा ख्वाब देखना, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ख्वाब ना देखें या कुछ बड़ा ना सोचें, क्योंकि देखिए जब हम बड़ा सोचते हैं तभी तो हम जीवन में बड़ा करते हैं। जब हम बड़ा सोचेंगे ही नहीं तो बड़ा करेंगे क्या? इसलिए सोचना बुरा नहीं है, ख्वाब देखना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, ज़िद ना करें, कभी भी ज़िद ना करें। बहुत सारे लेडीज़ को हमने देखा है कि वो ज़िद करने लग जाती है, नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। भले ही उनके पति जो है कर्ज़ में डूब जाएँ, चाहे कुछ किसी से उधार माँग के या पैसे कर्ज़ लेकर के जो है करें, लेकिन वो ज़िद करने लग जाती हैं कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। तो इस तरह की जो है भावनाएँ मन में ना लाएँ, इस तरह कभी भी ना करें, अगर आप एक अच्छी पत्नी बनना चाहती हैं तो। अब इसी के साथ फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है फ्रेंड्स, परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार करें। देखिए क्या होता है ना, परिवर्तन जब शादी होती है नई-नई तो पति लोग बहुत ही केयर कर रहे होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। हमें लगता है कि हमारे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत ही केयर कर रहे होते हैं। सच में अच्छे होते हैं, केयर कर रहे होते हैं, घर के सभी लोग जो है केयर कर रहे होते हैं। लेकिन समय के साथ जो है देखिए दुनिया में संसार का ये नियम है कि परिवर्तन, संसार का नियम है कि परिवर्तन होते रहता है। कुछ ना कुछ देखिए पहले ज़माने के लोग कैसे रहते थे, अभी के लोग कैसे हैं, तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी परिवर्तन होता है। जब शादी होती है नई-नई तो हम बहुत ही खुश होते हैं, हमारे पति बहुत ही केयर कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जैसे मान लीजिए हमारे जब बच्चे हो जाते हैं ना, जब बच्चे हो जाते हैं तो पति लोग को उतना समय नहीं मिलता, या कहें तो फ़ोकस पूरा जो है बच्चों पे चला जाता है। तो बच्चों का जो है केयर करने में, बच्चों का भविष्य बनाने में हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। तो कभी भी पति पत्नी को ये नहीं सोचना चाहिए कि पति हम पहले बहुत प्यार करते थे, बहुत ही केयर करते थे, अब हमारी केयर नहीं करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, वो केयर कर रहे होते हैं, प्यार भी कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चे जब हो जाते हैं ना, तो बच्चों की तरफ आकर्षण जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग बच्चों को देख कर के बड़ी खुश होते हैं हमारे पति, और बच्चों से ज़्यादा प्रेम बढ़ जाता है, बच्चों के ऊपर फ़ोकस चला जाता है। तो कभी भी अब जब भी परिवर्तन इस तरह के आए तो कभी भी आप दुखी ना हो, परेशान ना हो, उन्हें सहज रूप से, सरल रूप से स्वीकार करें। इसी के साथ फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि अपने पति के फैमिली और उनके फ्रेंड को भी सम्मान करें। उनके फैमिली के जो भी मेंबर हैं, उनके मम्मी-पापा, उनके भाई-बहन और आपके पति के जो फ्रेंड हैं, उनका भी जो है सम्मान करना चाहिए आपको। जब आप देखिए जब आप शादी करती हैं तो 7 जन्म साथ निभाने की जो है कसम खाती हैं, शादी करती हैं, उनके साथ पूरा जीवन साथ रहने की कसम खाती हैं। तो अपने पति के सम्मान के साथ-साथ उनके जो फैमिली हैं, उनके जो दोस्त हैं, तो आपकी भी फैमिली हुई, आपके भी वो दोस्त हुए, क्योंकि आपके पति के दोस्त और फैमिली हैं, तो इसलिए आपको अपना फैमिली और अपना उनके दोस्त को अपना दोस्त समझ कर के उनका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको भी सम्मान देना चाहिए, उनका भी ख़्याल रखना चाहिए, उनका भी केयर करना चाहिए। इससे पति बहुत खुश होंगे और वो सोचेंगे कि हमारी पत्नी बहुत ही अच्छी है। वो हमारे फैमिली का भी बहुत अच्छे से केयर करती हैं, हमारे मित्र लोग को भी बहुत अच्छा से उनका सम्मान करती हैं, उनको आदर सम्मान देती हैं। तो आप भी अपने पति के अगर एक अच्छी पत्नी बनना चाहती हैं फ्रेंड्स, तो अपने पति के फैमिली और उनके फ्रेंड को भी सम्मान दें, उनके फैमिली का बहुत अच्छे से केयर करें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें।